चन्दोमतारान् महानुभावे गन्धेषु वा चन्दनमाहुषेष्ठम् एवं मुनीनाम् अपदीन्नमाहु। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा अपने आराध्य जन जन की श्रद्धा के केंद्र बिंदु ऐसे श्रमण भगवान महावीर स्वामी का गुणगान करते हुए जम्बू स्वामी को फरमा रहे हैं कि हे जम्बू श्रमण भगवान महावीर स्वामी अपनी अनेक अनेक विशेषताओं और सर्वश्रेष्ठ गुणों से ख्यात थे, महान थे। तो यहाँ पर इस गाथा में सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने कहा कि जैसे मेघ का शब्द होता है तो शब्द तो बहुत सारे हैं, सभी के अपने अपने शब्द हैं, अपनी अपनी आवाज है, अपनी अपनी ध्वनियाँ हैं। लेकिन इन ध्वनियों में सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने मेघ गर्जन के शब्द को चुना, पसंद किया कि ध्वनियों में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ ध्वनि है तो वह मेघ की ध्वनि है, मेघ का गर्जन है। यहाँ पर शब्द हैं थनियम, थनियम व सद्दान अनुत्तरेव, यानी थनियम यानी कि स्तनित, स्तनित का शब्द, मेघ का शब्द अनुत्तरेव यानी कि सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वैसे ही भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी थी, परमात्मा ने वाणी के माध्यम से जो उपदेश दिया, परमात्मा की वाणी भी ऐसी वाणी थी कि दूर दूर तक, योजनों तक सुनाई देती थी। और परमात्मा की वाणी के लिए हम सभी जानते हैं कि परमात्मा की वाणी 35 गुणों से युक्त होती है और ऐसी 35 गुणों से युक्त परमात्मा ने उपदेश दिया था, वाणी के द्वारा धर्मोपदेश दिया था। तो ये जो परमात्मा की वाणी गूंजी थी, जिन वाणी
आज भी बनी हुई हैं, यानी आज भी हमारे लिए उतनी ही उपयोगी हो रही हैं जितनी उस समय थी। यानी आज से 2500 वर्ष पूर्व, यानी कि 2500 वर्षों पूर्व परमात्मा ने धर्म देशना दी थी, और वो परमात्मा की धर्म देशना आज भी गूंज रही है। यानी परमात्मा ने जो शब्द दिए थे, धर्मोपदेश दिए थे, वो परमात्मा के धर्मोपदेश आज भी मौजूद है। यानी ये जिन वाणी है, जिन वाणी के द्वारा कितने कितने हजारों हजारों आत्माओं ने अपना आत्मकल्याण किया और अभी भी आत्मकल्याण कर रहे हैं। तो ये परमात्मा की करुणा थी, और करुणा से परमात्मा ने धर्म देशना दी, उपदेश दिया। तो ये शब्दों के माध्यम के द्वारा तो सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ये कहना चाहते हैं कि जैसे मेघ गर्जन का शब्द सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही उससे भी ज़्यादा कहीं श्रेष्ठ परमात्मा की वाणी थी, जिन वाणी थी। और इसीलिए कहा गया कि रज्जुयन्ते भवावटे, यानी परमात्मा की वाणी कैसी है। यानी कोई व्यक्ति या कोई जानवर कुएं में गिर जाए तो उस समय उसको बाहर, कुएं में से बाहर निकाला जाता है। तो कुएं में से बाहर निकालने के लिए उसको रस्सी दी जाती है, नीचे कुएं के भीतर रस्सी उतारी जाती है, और वो कुएं में गिरा हुआ आदमी रस्सी को पकड़ लेता है, और बाहर वाले लोग रस्सी ऊपर खींच लेते हैं। तो व्यक्ति, कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति बाहर आ जाता है, कुएं में से बाहर आ जाता है। तो वैसे ही हम भी सभी संसार रूपी कुएं में गिरे हुए हैं। तो हमको अगर कुएं में से बाहर निकलना है, संसार रूपी कुएं में से बाहर आना है, निकलना है, तो हमको आधार चाहिए, आलंबन चाहिए, और वो आलंबन और कोई दूसरा नहीं, परमात्मा की वाणी है। परमात्मा की वाणी को हमने आलंबन बना लिया और आलंबन को पकड़ लिया, तो हम भी इस संसार रूपी कुएं से बाहर आ सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। तो सुधर्मा स्वामी जी ने कहा कि परमात्मा ने धर्मोपदेश दिया और परमात्मा ने शब्द दिए। परमात्मा के शब्द ऐसे भारी थे, यानी जैसे उसका जब मेघ का शब्द बड़ा डरावना होता है, बड़ा घोर होता है, वैसे ही परमात्मा की वाणी भी बड़ी भारी थी, यानी असर कारक थी। यानी अन्य जो वानियाँ थी, कहते हैं कि अन्य वानियाँ, अन्य ध्वनियाँ दब गई और परमात्मा की वाणी गुंजित हो गई थी, गुंजायमान हो गई थी। तो सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने कहा कि जैसे शब्दों में मेघ का गर्जन सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही भगवान महावीर स्वामी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो आगे सुधर्मा स्वामी जी महाराजा बता रहे हैं कि चंदोव तारान महानुभावे, यानी तारों में, सितारों में चंद्रमा सर्वश्रेष्ठ हैं। यानी हम आकाश, रात्रि के समय आकाश की ओर देखते हैं तो आकाश में नभ में
असंख्य तारे दिखाई देते हैं, छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं। ये छोटे नहीं है, बड़े बड़े हैं, लेकिन हमसे बहुत ऊपर है, हमसे बहुत दूर है, और इसीलिए ये तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं। नहीं तो ये बहुत बड़े बड़े हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते, उतने बड़े बड़े तारे हैं, लेकिन वो इतनी हमारी कहते हैं दूरी है कि बहुत दूरी है, आकाश बहुत ऊपर आया हुआ है। तो इस तरह से कहते हैं कि तारे, बहुत सारे तारे होते हैं, आकाश में अनेकों तारे होते हैं। तो कहते हैं कि चंदोवतारान महानुभावे, यानी इन सितारों में, बहुत सारे सितारों में चंद्रमा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कौन? यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी ने चंद्रमा को लिया कि चंद्रमा का जो प्रकाश वो सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य दोनों प्रकाश देते हैं। हालांकि सूर्य का प्रकाश ज्यादा होता है, अधिक होता है, चंद्रमा का प्रकाश कम होता है, लेकिन दोनों के प्रकाश में फर्क है, तफावत है। सूर्य का प्रकाश तो है, लेकिन सूर्य का प्रकाश ताप देता है, गर्मी देता है। क्या देता है? गर्मी देता है। लेकिन चंद्रमा का प्रकाश ठंडक देता है, शीतलता देता है। क्या देता है? शीतलता देता है। और इसीलिए एक सुभाषित में बताया गया कि चंदनम शीतलम लोके चंदनापि चंद्रमा चंदनम चंद्रयोर मध्य शीतल साधु समागम। बहुत प्यारा श्लोक है कि इस लोक में चंदन शीतल माना जाता है। कौन माना जाता है? चंदन शीतल माना जाता है, लेकिन चंदन से भी शीतल चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा है। यानी हम परमात्मा की पूजा करते हैं, तीर्थंकर परमात्मा की, अरिहंत परमात्मा की हम नवांगी पूजा करते हैं, तिलक लगाते हैं। तो ये जो तिलक हैं वो तिलक चंदन से किए जाते हैं। किससे? चंदन, क्योंकि चंदन शीतल है। क्या है? शीतल है, और हमें भी शीतल होना है। परमात्मा ने जैसे अपना जीवन शीतल बना लिया है, वैसे हमको भी अपना जीवन शीतल बनाना है। क्रोध, मान, माया, लोभ वगैरह एक कषायों से अपने जीवन को मुक्त करना है, अपने जीवन को निर्मल बनाना है। तो यहाँ पर चंदन और चंद्रमा, यानी संसार में चंदन शीतल माना जाता है, लेकिन कवि ने कहा कि चंदन से भी अगर कोई शीतल है तो वो चंद्रमा है। कौन है? वो चंद्रमा है, चांद है। आगे बोला कि चंदनम चंद्रयोर मध्य, यानी चंदन और चंद्रमा के बीच शीतल साधु समागम, यानी संतों का समागम, महापुरुषों का जो समागम है वो कहीं ज्यादा शीतल है, अधिक शीतल है। तो यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा भी ये कहना चाहते हैं, चंदन की उपमा देकर, चंद्रमा की उपमा देकर
ये कहना चाहते हैं कि जैसे तारों में चंद्रमा सर्वश्रेष्ठ हैं और चंद्रमा का जो प्रकाश है वो चंद्रमा का प्रकाश ठंडक देता है, शीतलता देता है, और इसलिए सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने चंद्रमा को पसंद किया। उपमा गुणगान परमात्मा का करना है और उन्होंने बहुत सारी उपमाएं दी और इन उपमाओं में चंद्रमा को भी लिया कि चंद्रमा का प्रकाश होता है, शीतल होता है, और ऐसा शीतल तो जैसे चंद्रमा का प्रकाश शीतल था वैसे ही कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी की वाणी भी बड़ी शीतल थी, बड़ी मधुर थी। परमात्मा के पास सभी लोग आए, पापात्मा भी आए, पुण्यात्मा भी आए, अर्जुन माली भी आया और सुदर्शन भी आया। एक हत्यारा है, अर्जुन माली हत्यारा है, और एक श्रावक है, भक्त है। तो कहते हैं कि अर्जुन माली के लिए और सुदर्शन सेठ के लिए कहते हैं कि यहाँ पर परमात्मा की समदृष्टि है। क्या है? समदृष्टि है। कोई जीवात्मा सुख दुख प्राप्त करता है, कोई पुण्यात्मा होता है और कोई पापात्मा होता है। तो परमात्मा यहाँ पर समदर्शी रखते हैं, समदर्शी होते हैं। यानी ये नहीं कि परमात्मा उसको दंड देंगे, यानी ये पापी हैं तो पापी को परमात्मा दंड देंगे, सुख दुख देंगे। सुख अपना जैन दर्शन कहता है कि परमात्मा किसी व्यक्ति के साथ, किसी व्यक्ति के सुख दुख में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। यानी तीर्थंकर परमात्मा, अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि समदर्शी रहते हैं। उनके पास चाहे कोई भी कैसा भी व्यक्ति आ जाए तो कहते हैं कि उसके लिए परमात्मा समदर्शी रहते हैं। यानी समान भाव रखते हैं, न तो राग करते हैं न द्वेष करते हैं। क्या करते हैं? न तो द्वेष करते हैं और न राग करते हैं, यानी समभाव रखते हैं, यानी समदर्शी रहते हैं। यानी ऐसे महापुरुष होते हैं। कैसे होते हैं? समदर्शी महापुरुष होते हैं, तीर्थंकर परमात्मा होते हैं। तो यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी ने कहा कि परमात्मा चंद्रमा की तरह शीतल थे, सर्वश्रेष्ठ। जैसे तारों में चंद्रमा है वैसे ही मुनियों में तीर्थंकर परमात्मा थे, अरिहंत परमात्मा थे। तो यहाँ पर कहते हैं कि चंद्रमा में बहुत सारी कमियां भी है, पाई जाती हैं। यानी परमात्मा के साथ मतलब सुधर्मा स्वामी जी ने यहाँ पर उपमान दिया कि परमात्मा चंद्रमा की तरह हैं, लेकिन चंद्रमा से भी बढ़कर हैं, क्योंकि चंद्रमा में बहुत सारी कहते हैं कि कमियां भी पाई जाती। चंद्रमा में कलंक रहता है। क्या रहता है? चंद्रमा में कलंक पाया जाता है, लेकिन परमात्मा का जीवन, श्रमण भगवान महावीर स्वामी का जीवन निष्कलंक था। क्या था? निष्कलंक था। यानी कोई भी परमात्मा के जीवन में कलंक नहीं था, एकदम शुद्ध था। परमात्मा का जीवन एकदम निष्कलंक चरित्र था, परमात्मा का जीवन था। तो परमात्मा का जीवन निष्कलंक था, जबकि चंद्रमा में कलंक था। और ये जो चंद्रमा है वो चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष।
तो शुक्ल पक्ष यानी दूज का चंद्रमा, क्या है? दूज का चंद्रमा, सुदी शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा होता है, दूज का चंद्रमा बढ़ता जाता है। क्या होता है? चंद्रमा की वृद्धि होती है, यानी दूज का चंद्र कितना एकदम पतला होता है। कैसा पतला होता है? अभी अभी लोगों ने, हमारी माताओं बहनों ने करवा चौथ मनाई। क्या मनाई? करवा चौथ मनाई। वैसे अपने लोग जैन लोग मनाते नहीं है। अगर कोई मनाता है तो अपने अतिचारों में एक करवा चौथ आती है, यानी हमको अतिचार लगता है। क्या लगता है? अतिचार लगता है। और हम रात्रि भोजन उस दिन करते हैं। क्या करते हैं? सुबह में भी वो सूर्योदय से पहले भोजन करते हैं और शाम को भी चंद्रमा को देखकर भोजन करते हैं। तो यानी ये रात्रि भोजन हो गया। क्या हो गया? करवा चौथ मनाना यानी रात्रि भोजन हो गया। तो हमारे यहाँ पर तो रात्रि भोजन का निषेध ही है। तीर्थंकर परमात्मा ने, अरिहंत परमात्मा ने रात्रि भोजन का निषेध ही किया है, त्याग ही है। तो अगर हम आजू बाजू वालों को देखकर भी अगर ये करवा चौथ मनाते हैं तो हमारे अतिचार कहते हैं, पक्षी प्रतिकमन के जो अतिचार हम 15 दिनों में बोलते हैं, तो कहते हैं कि ये करवा चौथ वगैरह मनाने से हमको अतिचार लगता है, दोष लगता है। तो ये करवा चौथ के साथ चंद्रमा जुड़ा हुआ है। क्या है? ये करवा चौथ के साथ भी चंद्रमा का संबंध है, चंद्रमा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी ने जो उपमा दी चंद्रमा की, कि मतलब कोई भी कवि उपमा देता है तो कोई न कोई पदार्थ माध्यम बनाना पड़ता है। वैसे महापुरुषों का जीवन अनुपम होता है। क्या होता है? अनुपम होता है कि परमात्मा के साथ किसी से भी उपमा हम दे नहीं सकते हैं। ऐसे भगवान का, अरिहंत परमात्मा का जीवन जगत होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये भक्त की भक्ति है। क्या है? भक्त की भक्ति है, भक्ति भावना है। और भक्ति के वश में होकर यहाँ पर भक्त अपने भगवान का गुणगान करता है और मेरे परमात्मा ऐसे हैं। और संसार के जो सर्वोत्तम वस्तुएं हैं, जो पदार्थ है, उनसे वो उपमित करता है, उपमान देता है, उपमा देता है। और इस तरह से वो अपने आराध्य का गुणगान करता है, स्तुति करता है। तो सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने यहाँ पर चंद्रमा को लिया कि चंदोवतारान महानुभावे, यानी तारों में, सितारों में चंद्रमा सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही भगवान महावीर स्वामी सर्वश्रेष्ठ थे। तो अब आगे हम बढ़ रहे हैं, गाथा के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। नीचे की पंक्तियों में सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने बताया कि गंधे सूय चंदन माहु सेठम, यानी सुगंधों में सुगंधियाँ बहुत सारी हैं। चंपा, नाग, पुन्नाक, चमेली वगैरह तरह तरह के यहाँ पर बहुत सारे पुष्प हैं, फूल हैं और सभी की अपनी अपनी सुगंध है। क्या है? सबके पास सुगंध है। कोई भी ऐसा पत्ता या फूल नहीं है कि जिसके पास सुगंध नहीं है। यानी हर वनस्पति के पास, हर पुष्प के पास सुगंध है, सुवास है। लेकिन यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने चंदन
की सुगंध को लिया। क्यों लिया? यहाँ पर ये जो चंदन की सुगंध को सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने चुना, यानी कि पसंद किया कि गंधे तो बहुत सारी है, लेकिन इन गंधों में, इन सुगंधियों में अगर कोई गंध है, कोई सुगंधी है, तो वो चंदन की सुगंधी है। किसकी है? चंदन की सुगंधी है। इसके जैसी और कोई सुगंधी नहीं है। यानी बहुत सुंदर यहाँ पर बात समझाई जा रही है कि चंदन जो होता है, हमको बोले किसी भी पेड़ पर फूल आता है, पुष्प आता है, तो उसकी जो सुगंध है वो सुगंध कब तक बनी रहती है? यानी जब तक वो पेड़ के साथ हैं, यानी वो जब तक वो जीवित हैं वहाँ तक कहते हैं कि उसकी सुगंध बनी रहती है। लेकिन जैसे ही पुष्प डाली से अलग हो जाता है, नीचे गिर जाता है, तो 1-2 दिन में वो मुरझा जाएगा, उसकी सुगंध चली जाएगी, यानी सुगंध रहेगी नहीं फिर। यानी फूल मर गया समझो। क्या हो गया? फूल जीवित था तो सुगंध थी, लेकिन डाली से अलग हो गया, नीचे गिर गया, तो फिर वो पुष्प मुरझा जाता है, यानी एक तरह से वो मर जाता है और उसकी सुगंध भी चली जाती है। लेकिन ये जो चंदन है, चंदन की जो लकड़ी होती है और उसकी जो सुगंध है वो कभी जाती नहीं है। भले ही आप उसके काट लो, लकड़ी होती है, चंदन की लकड़ी होती है। हमने चंदन के पेड़ से एक डाली काट ली और उस डाली के हमने टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए? टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन टुकड़े करने पर भी उसकी सुगंध जाती है क्या? यानी सुगंध हमेशा बनी रहती है। यहाँ तक कि ये हम घिसते हैं, जैसे परमात्मा की पूजा करने के लिए जो लकड़ी है, चंदन की लकड़ी है, वो लकड़ी के साथ वो केसर, बरास वगैरह मिलाकर, पानी मिलाकर हम पत्थर के साथ क्या करते हैं? घिसते हैं। क्या करते हैं? घिसते हैं। तो घिसने पर भी चंदन सुगंध ही देता है। क्या देता है? सुगंध ही देता है। यानी यहाँ पर चंदन को सर्वश्रेष्ठ माना गया और चंदन यानी कि महापुरुषों जैसा उसका जीवन है। कैसा जीवन है? महापुरुषों जैसा जीवन है। घृष्टम घृष्टम, यानी घिस, बार बार घिसने पर भी, घिस जाने के बाद भी चंद्रमा, चंदन अपनी सुगंध त्याग नहीं करता, परित्याग नहीं करता है। कहते हैं कि महापुरुष भी ऐसे ही होते हैं कि परोपकार करने वाले व्यक्तियों के साथ तो परोपकार करते ही हैं, परोपकारियों का तो परोपकार करते ही हैं, लेकिन कोई अपकारी है जिसने हमारे साथ बुरा किया है, हमारा कोई दुश्मन है। क्या है? कोई हमारा दुश्मन है। महापुरुष क्या कोई विरोधी है? तो कहते हैं कि विरोधियों के लिए भी परमात्मा उपकार ही करते हैं। क्या करते हैं? उपकार ही करते हैं, परोपकार ही करते हैं। यानी महापुरुष को कितना भी सताया जाए, उसको हैरान परेशान किया जाए, लेकिन महापुरुष हैरान परेशान करने वालों पर कृपा दृष्टि ही करते हैं, आशीर्वाद ही बरसाते हैं कि ये तुम्हारा
ये हो जाएगा, वो जाएगा। यानी महापुरुष कभी श्राप नहीं देते हैं। क्या देते हैं? महापुरुष कभी भी किसी को श्राप नहीं देते हैं, विरोधियों को भी श्राप नहीं देते हैं। तो ऐसे महापुरुष होते हैं कि अपकारियों के प्रति भी परोपकार ही करते हैं। जैसे चंदन को काटा जा रहा है, कुल्हाड़ी से काटा जाता है, तो कहते हैं कि काटने वाले को और जिस साधन से चंदन को काटा जाता है, कुल्हाड़ी को भी सुगंधमय बना देता है, उसको भी सुगंधी दे देता है, और काटने वाले को तो सुगंध मिल ही जाती है। तो ऐसा ये चंदन होता है, और चंदन की भांति महापुरुष होते हैं। एक कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है कि कोई किसान होगा, तो किसान को 3 बेटे थे। तीनों बेटे बड़े हो गए, तो तीनों की शादी भी करा दी गई। 3 बहुएं आ गई, और इधर धीरे धीरे किसान की उम्र हो गई, अवस्था हो गई, वो वृद्ध हो चला था। तो उसने सोचा कि अब मुझे 3 बेटों में से एक को ये सारा कार्यभार सौंप देना चाहिए, यानी मुखिया बना देना चाहिए। मेरे बाद तुमको ये घर की सारी जिम्मेवारी तुमको संभालनी है, देखभाल करनी है। और ऐसा करके उन्होंने अपने तीनों बेटों को बुलाया, और उन्होंने अपनी सारी बात समझाई कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, वृद्धावस्था आ गई है, और मैं कब यहाँ से चला जाऊँ? ये जीवन का क्या भरोसा है? जीवन का भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए मेरी इच्छा है कि अब तुम बड़े हो चुके, तुम्हारी शादी हो गई, बहुएं आ गई, बच्चे भी हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों में से मैं एक को घर की जिम्मेवारी यानी कि मुखिया बनाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए तुमको कोई ऐसा काम करना होगा, ऐसा कार्य करना होगा। 1 वर्ष का मैं तुमको टाइम देता हूँ, और 1 वर्ष में तुमको कोई न कोई ऐसा काम करके दिखाना है, और जो मुझे पसंद आएगा, उचित लगेगा, उसको मैं अपने घर का ये सारा वहीवट मैं उसको सौंप दूंगा। उसमें कोई भी होगा, छोटा होगा तो छोटे का नंबर लगेगा, मझला होगा तो मझले का नंबर लगेगा, और बड़ा होगा तो बड़ा तो है ही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कि चलो बड़ा है तो बड़े को ही बनाना, मैं योग्यता देखना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? योग्यता देखना चाहता हूँ, और योग्यता के आधार पर मैं अपने घर का वहीवट सौंपना चाहता हूँ, सौंप कर जाना चाहता हूँ, ताकि आगे चलता रहे, पीढ़ियों तक हमारा नाम, परिवार का नाम, घर का नाम चलता रहे, ये मैं चाहता हूँ। और तीनों को सौंप दिया अपना अपना काम, और वो अपने अपने काम में लग गए। 1 वर्ष के बाद उन्होंने वापस बुलाया, और बड़े बेटे को पूछा कि बता बेटा, तूने ऐसा कौन सा काम किया? ये वर्ष में तूने कोई न कोई काम तो किया होगा, बढ़िया से बढ़िया काम किया होगा, तो वो काम तू मुझे बता। तो बेटा कहता है
कि पिताजी, एक बार मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ गई, काम धंधे में नुकसान हो गया, ये हो गया, और मेरे पास काम करने के लिए, धंधा करने के लिए एक भी पैसा नहीं था, बचा नहीं था। तो मैं एक वणिक के पास गया और उस वणिक से मैंने 5,000 रुपये मांगे कि मुझे अभी 5,000 रुपयों की ज़रूरत है और मैं कमा कर वापस में लौटा दूंगा, आपको मैं दे दूंगा। तो वणिक ने कहा, ठीक है, तुम ले जाओ, 5,000 रुपये ले जाओ, लेकिन मेरी शर्त है कि तुम आज जिस आंख से लेकर जा रहे हो उस समय उसी आंख से वापस लौटा देना। तो बोले ठीक है, मंजूर है। और मैं 5,000 रुपयों से काम किया, धंधा किया, और 2-3 महीनों में मैंने पैसे कमा लिए, पैसे जोड़ लिए। तो मैं 5,000 रुपये जिस आंख से लाया था उसी आंख से मैंने दे दिए। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति पैसा ले तो लेता है, लेकिन जब देने की बात आती है, वापस जब वो मांगता है तो क्या होता है, भारी पड़ जाता है। यानी देता तो है, लेकिन जिस समय उसने लिया था उस समय जैसा भाव होता है वैसा भाव वापस लौटाते समय नहीं होता है। यानी उसको दुख होता है, ये कहाँ मेरे को देने पड़ रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे ऐसे विकट समय में मदद की, हेल्प की, तो मुझे पैसे दे देने चाहिए। और उसी समय वो पैसे देकर आते। ऐसा नहीं कि चलो उसको कहना पड़े कि मतलब पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, और कहने पर भी कई लोग देते नहीं है। क्या करते हैं, ऐसे ही महीना, 2 महीना, 2-3 वर्ष भी निकाल देते हैं। हालांकि उसके पास शक्ति है, देने की शक्ति है, सामर्थ्य है, वो पैसा लौटा सकता है, लेकिन देने की नियत ही नहीं होती है, दानत ही नहीं होती है। यानी जल्दी से दे दूं ऐसा उसका भाव नहीं होता। बड़ी मुश्किल से देता भी है तो बड़ी मुश्किल से देता है। लेकिन ये बेटे ने कहा कि उसने शर्त रखी थी और उसकी शर्त के अनुसार मैंने पैसा लौटा दिया। तो पिताजी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। क्या किया? तुमने बहुत सुंदर काम किया है, अच्छा काम किया है। तुम्हारे काम से मैं बड़ा खुश हूँ, बड़ा प्रसन्न हूँ। अब पिताजी मझले बेटे को, दूसरे बेटे को पूछते हैं कि कहो बेटे, तुमने कौन सा ऐसा काम किया है? तो मंझला बेटा कहता है कि पिताजी, चौमासे में मूसलाधार बारिश गिर रही थी, तो बारिश गिरने से नदी में बाढ़ आई हुई थी। नदी अपने उफान पर थी। उसने रौद्र रूप धारण कर लिया था, किनारे भी उसने तोड़ दिए थे, मर्यादा को तोड़ दिया था, और इधर उधर
उसका जल घुस रहा था। तो बाढ़ आई हुई थी, तो नदी की बाढ़ को देखने के लिए बहुत सारे बच्चे, बूढ़े वगैरह सब लोग वो नदी के किनारे खड़े थे। और एक महिला एक बच्चे को लेकर वो भी खड़ी थी, नदी को देख रही थी, बाढ़ को देख रही थी, और उसका ध्यान पूरा नदी की बाढ़ में था, देखने में था। और बच्चे वैसे ही चंचल होते हैं, वो कभी टिक के बैठते ही नहीं है। वैसे उसने अपनी गोदी में उठाया हुआ था, लेकिन बेटा ही ऐसा ऐसा हिल रहा था बंदर की तरह। तो मतलब वो बच्चा गिर गया, उसके हाथों से गिर गया और वो सीधा नदी में ही गिर गया। और नदी में तो वैसे ही बाढ़ थी, और वो बाढ़ में वो पानी में वो बह गया। और इधर वो माँ चिल्लाने लगी कि मेरे बच्चे को बचाओ बचाओ। सुधर्मा स्वामी जी आगे की गाथा में क्या बताते हैं उसके बारे में हम आगे देखें।